कोई आसमान नहीं टूटा है। नहीं यार, आसमान नहीं, पर अफसोस इसी बात का है कि मेरी वजह से मेरे बॉस को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है और मैंने रेजिग्नेशन देने का फैसला कर लिया है। अरे क्यों? देवकी, साइकिल सीखते हैं तब 2-4 बार तो गिरते हैं ना हम। याद है ये किसने कहा था? तुमने। अरे अब तो तुम बस आई एम वीरानी से टक्कर लेना सीख ही रही हो। 1-2 बार हारने को नाकामयाबी नहीं कहते देवकी। मैं उनसे मिली आज। किससे? आई एम वीरानी से। बन मस्का चाय रेडी मैडम आपका। रुको, मैं ले आती हूँ। ये लीजिए मैडम। एक्स्ट्रा शुगर प्लीज। अरे अब्दुल, एक वाटी शक्कर लेके आओ मैडम के लिए। घर में कभी पानी का एक गिलास तक नहीं उठ रहा और यहाँ पे तो पूरी की पूरी ट्रे उठानी पड़ रही है। बट एनीथिंग फॉर अ फ्रेंड लाइक देवकी। निराली, हमारा फोन। तो जस्ट टेक इट ना, मैं लेकर आ रही हूँ ना बन मस्का। निराली, कहाँ हो तुम? जी अंकल, मैं उसकी फ्रेंड बात कर रही हूँ। वो जरा दूर है। 1 मिनट होल्ड कीजिए, मैं उसे अभी बुलाती हूँ। तुम्हारे पप्पा। नहीं कोई बात नहीं, बस मैंने ऐसे ही फोन किया। मैडम कट करो। उसे कहना पापा ने 3 दिन से अपने प्रिंसेस को देखा तक नहीं, फोन करने को कहना। जी अंकल। थैंक यू। तुम्हारे पापा का फोन था। क्या कह रहे थे? खास कोई बात नहीं हुई। वो 3 दिन से तुम्हें देखा नहीं था, इसलिए तुम्हें मिस कर रहे थे। बात कर लो। अब बाद में कर लूंगी। निराली, हाँ? तुम्हारे पापा तुमसे बहुत प्यार करते हैं ना? अरे दुनिया के सारे पापा प्यार करने की तो नौकरी करते हैं। मैंने तो अपने पापा को देखा तक नहीं। पता ही नहीं मुझे कि पापा का प्यार होता कैसा है। दोस्तों के प्यार जैसा। हाँ, बस थोड़ी नसीहत और सलाह जरा ज्यादा होती है। अरे वो पापा की बातें लेकर कहाँ बैठ गए? चलो 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 चाय पियो। उस दोस्त के हार के गम में जिसने मुझे सिखाया कि हर हार के बाद जीत जरूर होती है। Cheers! आज की ताजा मिस्टर आई एम वीरानी के चेहरे पर लगा एक करारा चाटा। एक 23 साल की लड़की ने सिखाया बिजनेस आई एम वीरानी को, जिनका तजुर्बा है बिजनेस में 23 साल से ज्यादा का है। आज की ताजा। ईश्वर, ईश्वर, चारू, चारू, ये ईश्वर को क्या हुआ? पता नहीं क्या हुआ। बहुत गुस्से में था, नाश्ता भी नहीं किया, ड्राइवर का इंतजार भी नहीं किया, खुद गाड़ी चला कर गया। कुछ हुआ है क्या? मुझे नहीं पता, कुछ हुआ होगा। मुझे कहाँ कुछ बताते हैं। गुरुदेव, दिन ब दिन इनका गुरूर बढ़ता ही जा रहा है और सफलता इनका रोग बनती जा रही है। बस जल्द से जल्द इस रोग की दवाई उनके हाथ लग जाए, ऐसा कुछ कीजिए। काका, बोल पवला। अरे कहाँ हो तुम? अरे मैं तो यहीं पर हूँ जहाँ तुमने बोला था। मैं पहुँच गया इस जगह। तुम कहाँ हो? अरे मैं भी आ रहा हूँ, मुझे आप दिखाई नहीं दे रहे हो। अरे मुझे तुम दिखाई नहीं देते। कहाँ हो? अरे आया आया काका, आया आया। कहाँ है? क्या बात है? पहले फोन तो रखिए आप। हाँ हाँ, तू भी रख।
क्या काम है? काका ये गांठिया। गांठिया खिलाने तू मुझे यहाँ ले आया? अरे नहीं काका, वो तो सही। अब ये गांठिया खिलाने नहीं लाया हूँ मैं। तो जिस पेपर में गांठिया बांधा है वो पेपर दिखाना चाहता हूँ। ये देखिए। गुड मॉर्निंग न्यूज़पेपर। अरे पवला, तुझे तो पता है इस घर में गुड मॉर्निंग बोलने की भी मनाही है। यहाँ सब फाइन मॉर्निंग बोलते हैं। ईश्वर को पता चल गया तो अरे काका वो देखिए, उससे पहले मैं इसे जला दूंगा। पहले आप तो देखिए। किसी ने पहली बार ईश्वर के मुंह पर ऐसा करारा चांटा मारा है। क्या बात कर रहे हो? ईश्वर को थप्पड़ मारा? मुमकिन ही नहीं। अरे नहीं काका, वैसा थप्पड़ नहीं। तो अब सुनो क्या लिखा है इसमें। एक 23 साल की लड़की ने दी बिजनेस टिप्स आई एम वीरानी को, जिसका तजुर्बा बिजनेस की दुनिया में 23 साल से ज्यादा है। अच्छा, देखने दे। अच्छा, ये लड़की है, बड़ी प्यारी बच्ची है। अच्छा है कि सुंदर है? इससे अच्छा और घर मिल जाएंगे काका, क्योंकि बिजनेस करने के इसके दिन पूरे हो गए। अरे ईश्वर इससे कहीं प्यून की नौकरी भी नहीं करने देगा। खाखरा बनाकर बेचने का बिजनेस भी नहीं कर पाएगी ये। काका, ईश्वर का चेहरा देखा फोटो में? कितना गुस्सा है। इस फोटो में ईश्वर का चेहरा ऐसा लगता है जैसे किसी राजा के सर से मुकुट हट गया हो। अहंकार टूटा है इसका। इस फोटो में गुस्सा नहीं, पीड़ा है पवला। अहंकार टूटने की पीड़ा। फाइन मॉर्निंग सर। सर टुडे वी हैव सारे अपॉइंटमेंट्स कैंसिल कर दो, सारे फोन कॉल्स मना कर दो, सारे स्टाफ को कह दो कि इस कमरे में पैर रखेंगे तो नौकरी चली जाएगी। आज मैं किसी से मिलना नहीं चाहता हूं। किसी से मतलब किसी से नहीं, सिड और वैभव से भी नहीं। समझ में आया? यस सर। अब बाहर जाने का मुहूर्त देखोगी क्या? जाओ काम करो। यस सर। और सुनो। यस सर। वो अखबार है ना, कौन सा सर? उसकी जितनी भी कॉपीज आज छपी है सारी खरीद लो, सारी की सारी। एक भी कॉपी कहीं पर भी बिकनी नहीं चाहिए। यस सर। आओ आओ, આવી ગઈ મારી બેટી, આવી ગઈ દીકરી, આવી ગઈ। जीती रहो बेटा, जीती रहो। आजा आजा बच्चा, आजा। जा कैसा है मेरे गुलाब का बगीचा? एकदम अच्छा है। कैसी रही तुम लोगों की यात्रा? जय श्री कृष्ण बा। बापूजी जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण बेटा, जय श्री कृष्ण। ये सामान अंदर ले। सामान कुछ ज्यादा हो गया है। सोनल रूपल, आप जब गई थी तब सामान कम था। साफ साफ पूछिए ना दादाजी कि प्रसाद लाए हैं या नहीं। बहुत सारा प्रसाद लाए हैं। वाह 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 वाह। मगर जानते हैं दादाजी, मोटा काका के सामने भगवान और प्रसाद का नाम नहीं लेंगे। तो चलो प्रसाद खाते हैं। क्या क्या लाए हैं आप? मछली, खीर, मोहन थाल, बादाम पाक, जितना प्रसाद नाथ द्वारा में चढ़ाते हैं ना, वो सारा लेकर आए हैं दादाजी। चलो ज्योत्सना, कैसी रही तुम लोगों की यात्रा? बहुत अच्छी रही बा, बहुत अच्छे दर्शन हुए। 3 घंटे लाइन में खड़ा रहना पड़ा बा। वैभव भाई ने कलेक्टर को फोन करके व्यवस्था भी की थी, पर नहीं, पप्पा ने कहा कि हम वीआईपी दर्शन नहीं करेंगे, ऐसे ही लाइन में खड़े रहेंगे। बेटा
दुख सहन करके दर्शन करो, उसी को तपश्चर्या कहते हैं। दर्शन तो अच्छे हुए ना? वाह, पूरे 10 मिनट मूर्ति के सामने खड़े रहकर ध्यान करने का मौका मिला। वाह, कमाल है मास्टर। एक बेटा है ईश्वर जो पूरा नास्तिक है, दूसरा ये मनहर, इसके रोए रोए में श्रद्धा भरी है। चलो श्रद्धा के नाम पर प्रसाद खाते हैं। चलो, और क्या क्या किया वहाँ पे दोस्ता? भाई वैभव, आ गया मैं। आइए प्रवीण काका, आप ही का इंतजार कर रहा था। पर तेरे बाप को तो पता नहीं ना कि तूने मुझे आज ऑफिस में बुलाया है? अरे उससे पता चला ना तो धरती गंवा जाएगा। काका, पापा तो कब से अपना केबिन बंद करके बैठे। मतलब जरूर किसी की शामत आई है आज। ये उसकी बचपन की आदत है भाई। जब भी किसी पर गुस्सा होता है ना तो वो अपने आप को दुनिया से दूर कर लेता है। ईश्वर में और दूसरों में यही तो एक फर्क है। लोग गुस्से में रास्ता भटक जाते हैं, जबकि ईश्वर के लिए गुस्सा ही रास्ता बन जाता है। भाई आज किसकी बारी निकली है? देवकी शाह। वो कौन है? वही जानना है हमें कि वो कौन है। ले, तुम्हें पता नहीं कि वो कौन है तो उसका नाम क्या सिक्का उछल कर तय किया तुम दोनों ने? काका, आपने आज का अखबार नहीं पढ़ा क्या? अखबार? नहीं, वो क्या है कि आजकल वो गांठिया वाला अखबार की जगह प्लास्टिक की थैली में गांठिया देता है। अरे हंसो भाई, दोनों हंसो। हैं? ऐसा क्या हुआ है कि काका की बात पर हंसी नहीं आती है? कल ऑक्शन में एक लड़की ने पापा को बहुत भला बुरा कहा। उसके बाद ही कल से ही पापा अपसेट है। और ऊपर से आज के गुड मॉर्निंग में ये सब छपा है, फोटो भी छपी है। जरूर ईश्वर ने भी कुछ कहा ही होगा सिद्धार्थ। ऐसा ही कोई भला बुरा नहीं बोलता। पापा की और उस लड़की के बोलने में बहुत फर्क है प्रवीण काका। पापा के साथ आंख मिलाने की औकात भी नहीं है उसकी। जानती क्या है पापा के बारे में? माना कि पापा कभी कभी गुस्सा हो जाते हैं, हॉट टेम्पर्ड है, पर वो इसलिए कि उन्होंने जीवन में बहुत संघर्ष किया है, हर कदम पर लड़ाई की और तब जाकर उन्हें सफलता मिली। और पापा इतना अच्छा काम कर रहे हैं, इतना दान धर्म कर रहे हैं, वृद्धाश्रम और बाला आश्रम चला रहे हैं, इतने लोगों को मुफ्त दवाई दी जाती है वीरानी फाउंडेशन के जरिए। ये सब जानती है वो। उसकी हिम्मत कैसे हुई पापा के सामने मुंह खोलने की? मुझे उस देवकी शाह का पता जानना है काका। उसे अपनी गलती का एहसास तो होना ही चाहिए, और मैं किसी दूसरे पर भरोसा नहीं कर सकता, इसीलिए आपको बुलाया। उसे ढूंढ निकालिए काका, प्लीज। नहीं वैभव, तुझे प्लीज कहने की जरूरत नहीं है। तू जानता है कि तुम्हारी बात मैं कभी टाल ही नहीं सकता। हाँ, ईश्वर ने कहा होता तो मैंने मना कर दिया होता, लेकिन तूने कहा है, इसलिए मैं उससे ढूंढ निकालूंगा। देवकी शाह, तुम्हारे दिन तो भर गए। ये क्या है? क्या है ये मिस्टर विराज? तुम तो वही हो ना जिसने कल आई एम वीरानी की बोलती बंद कर दी थी। कमाल की हिम्मत है तुम में। हेड्स ऑफ। मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया और ना ही ऐसा कुछ करना चाहती थी। इस अखबार में जो कुछ भी छपा है वो सरासर झूठ है। ये जो लाइन मैंने मार्क की है उसे छोड़कर मैं कुछ बोली ही नहीं।
मैं मिस्टर आयन विरानी की बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ। उन्होंने अकेले अपनी मेहनत से इतना बड़ा साम्राज्य खड़ा किया है। अरे आपको शर्म आनी चाहिए, कितने बड़े आदमी पर इस तरह कीचड़ उछालते हुए। कीचड़? कीचड़ तुम पर तो नहीं उछाला। तुम्हारे बारे में तो सब अच्छा ही लिखा है। फिर तुम क्यों इतनी गर्म हो रही हो? और ये सारा कीचड़ उसी की जिंदगी से लिया है मैंने। आई एम विरानी का बनाया हुआ कीचड़ है ये। मैं तो बस इसे उछालता रहता हूं बार बार, और यही मेरा धंधा है। जिस गांव का नाम दुनिया के नक्शे में दिखाई भी नहीं पड़ता, वहां से जिंदगी शुरू करके किस तरह आई एम विरानी ने दुनिया भर में अपना नाम कमाया है, ये भी तो कभी लिखा करो। वो तो सारे अखबार लिखते हैं, सबको खरीद लिया है विरानी ने। सिर्फ मेरा अखबार आजाद है और सच बोलने की हिम्मत रखता है। मनमानी करने को आजादी नहीं कहते मिस्टर विराज, पागलपन कहते हैं। और आज आपने इस पागलपन में आपने मुझे हिस्सा बनाया है, जो मैं कभी बर्दाश्त नहीं करूंगी। आखिर चाहती क्या हो तुम? अपॉलॉजी। ये माफी पत्र है जो आपको कल के अखबार में छापना ही होगा, वरना मैं आप पर मानहानि का दावा कर दूंगी। कहानी में नया ट्विस्ट है। क्या रिश्ता है देवकी शाह और ईश्वरलाल मोतीलाल विरानी का? आने वाले दिनों में तो इस पर कवर स्टोरी बन सकती है। सिर्फ इस एक लाइन पर 25,000 कॉपियां बिक जाएंगी। देवकी शाह, मैं आज सुबह खुश था कि चलो ईश्वर का अहंकार तोड़ने वाला कोई तो मिला। अरे तुम तो इस 2 कौड़ी के अखबार की एजेंट निकली। अगर तुम ईश्वर पर कीचड़ उछाल कर अपना कोई उल्लू सीधा करने की कोशिश कर रही हो तो मैं उसे कामयाब नहीं होने दूंगा। वो मेरा दोस्त है, उससे नुकसान करने वालों को मैं माफ नहीं करता। हाँ वैभव, वो लड़की अभी अभी गुड मॉर्निंग अखबार के ऑफिस से निकली है। हाँ, उसका मतलब साफ है कि उसकी और अखबार वालों की मिली भगत है, और जो भी लिखा गया वो ईश्वर के खिलाफ एक साजिश थी, उस बात में कोई शक नहीं। मोटा काकी, मोटा काकी, मोटा काकी। अरे मैं अभी नीचे जा रही थी तुम सबसे मिलने, लेकिन उससे पहले हम आ गए आपको प्रसाद खिलाने। नहीं, तुम्हारे मोटा काका नहीं है, तुम मुझे प्रसाद दे सकती हो। जीती रहो। आओ ज्योत्सना, तो यात्रा कैसी रही? बहुत अच्छी रही काकी, और दर्शन भी बहुत अच्छे हुए। हाँ काकी, रोज सुबह भगवान के दर्शन से पहले कूड़े के दर्शन करते थे। पर सच काकी, पप्पा ने जिस धर्मशाला में ठहराया था उसके ठीक सामने कचरे का माउंटेन था। मैंने पापा से कहा भी कि हम होटल में रुकते हैं, लेकिन वो माने ही नहीं। भाभी, इसकी बात पे हंसू या रो पता ही नहीं चलता है। लीजिए प्रसाद लीजिए। ज्योत्सना, हाँ? तुम्हें तो मालूम है ना कि सोनल के सर पे उसके दादाजी का हाथ है, और ये रूपल के सर पे उसके मोटा काका ने हाथ रखा है।
जब पैसा है तो खर्च करने में क्या बुरा है? बुरा ये है सोनल कि बाद में पैसे खर्च करने की आदत पड़ जाती है। और वैसे भी खुशियाँ पैसों से नहीं खरीदी जा सकती। लेकिन खुशियाँ खरीदने की क्या जरूरत है? देख, जब आप कोई अच्छी चीज खरीदते हो तो खुशी उसके साथ मुफ्त में मिलती है। ज्योत्सना, इसके लिए बहुत पैसा वाला लड़का ढूंढना पड़ेगा। चलो, शादी की बातें शुरू हो गई। मैं तो चली राजवी भाभी से मिलने। तुम्हें चलना है सोनल? हाँ चलो। बाय। देखा ना भाभी, भाग गई। शादी की बात को तो जैसे कान पर लेती ही नहीं है। अब तो शादी की उम्र हो गई है ना। मैं हूं ना ज्योत्सना, तुम देखना, मैं अपनी तीनों बेटियों के लिए अच्छे से अच्छा लड़का ढूंढूंगी। दरअसल भाभी, मैं भी गांव में सोनल के लिए लड़का देखने गई थी। अब फिर मैंने सोचा कि जो लड़का आप ढूंढेंगी वो बेहतर ही होगा। हाँ ज्योत्सना, सिद्धार्थ की शादी के वक्त उन्होंने मेरी राय नहीं ली थी, लेकिन तुम अब देखना, वैभव, रूपल, सोनल, निराली की शादी के लिए हमारी मर्जी चलेगी। तुम्हें पता है, वैभव के लिए मैंने एक लड़की भी देख रखी है। बहुत ही प्यारी है, समझदार लड़की है वो। अच्छा भाभी, कहाँ देखी? हमारे आनंद आश्रम में। बुजुर्गों का ख्याल रखने आती है वो। उसका नाम है देवकी। करीब 100 करोड़ जो आपने ज्यादा चुकाया है। बिजनेस स्कूल में जो नहीं सिखाई जाती ऐसी एक बात मैं आपसे सीखी कि बिजनेस में सामने वाले का नुकसान करवा देना भी अपना ही फायदा होता है। मैंने आपके बिजनेस करने के तरीकों को बहुत गौर से पढ़ा है और आज मैंने उसी जानकारी का इस्तेमाल किया।